हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो गंधी कीट यानी कि लीची स्टिंक जो बग होता है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं टेसारेटोमा पैपिलोसा या टेसारेटोमा जेवेनिका। तो यह बहुत ही विनाशकारी कीट है। इसके बारे में जानकारी देंगे और फसल पर क्या प्रभाव होता है, प्रमुख नुकसान क्या हो सकता है, प्रबंधन के क्या उपाय हैं, और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताए हैं कि होम्योपैथिक दवाई के छिड़काव से बहुत सहजतापूर्वक इसको ठीक किया जा सकता है और पौधा का इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा हो जाता है जो कीड़ा मर जाता है, और साथ ही या अगर नहीं मरा तो पनपेगा नहीं, उसका ग्रोथ रुक जाएगा और बहुत अधिक फायदा होता है। और जो पौधा सब का इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो केमिकल कंट्रोल हम लोग करते हैं, रासायनिक नियंत्रण, तो उसका पर्यावरण पर, ज़मीन पर, हवा पर बहुत गंभीर प्रभाव होता है। तो इस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और कुछ एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ये सफल साबित हुआ है। तो वीडियो के लास्ट में हम इस पर जानकारी देंगे कि होम्योपैथिक दवाई के प्रयोग से ये जो गंधी कीट है लीची स्टिंक बग, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं इस पर। तो आइए समझते हैं। विशेष रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जैसे लीची उत्पादक क्षेत्रों में या हाल के वर्षों में गंभीर समस्या बनकर उभरा है लीची स्टिंक बग। अब यह कीट पेड़ के कोमल हिस्सों जैसे नई कलियां, टहनियों, फूलों के गुच्छों और फलों के डंठल के रस को चूसता है। फूलों का झड़ना, फलों का समय से पहले गिरना, नई टहनियों का सूख जाना, ये सब इसके नुकसान हैं। यदि समय पर नियंत्रण न किया जाए तो फसल के उत्पादन में 30 से 60% तक गिरावट आ सकती है। तो यह एक प्रकार की तीखी बदबू छोड़ने वाला कीट है, इसीलिए इसको स्टिंक बग कहा जाता है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची के विशेषज्ञों द्वारा इस पर रासायनिक नियंत्रण की बात की जाती है। कीटनाशकों का छिड़काव समूह में करना सबसे प्रभावशाली होता है ताकि कीट का फैलाव रुक सके। इसके लिए देते हैं ट्राइजोफोस 40%, इसी 1.5 मिली पर लीटर, थियाक्लोप्रिड 21.7%, SC 0.5 मिली पर लीटर, थियाक्लोप्रिड 21.7%, SC 0.5 मिली पर लीटर, लेम्डा साइहेलोथ्रीन 5%, इसी 1 मिली लीटर पर लीटर। उसके बाद है डाइमेथोएट 30%, EC 1.5 मिलीलीटर पर लीटर, और लेम्डा साइहेलोथ्रीन 5%, EC 1.0 मिलीलीटर पर लीटर। इस तरह से का कम्बिनेशन है। तो आपको अगर छिड़काव करना चाहते हैं तो जो कृषि अनुसंधान संस्थान से आप मदद लें। आपको बताएंगे कि कैसे इसमें से कोई एक दवाई का छिड़काव किया जाता है और उसी से फ़ायदा मिल जाता है। तो छिड़काव के बाद जो कीट ज़मीन पर गिरे उन्हें तुरंत इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए, जला देना या मिट्टी में दबा देना चाहिए, क्योंकि ये पुनः पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तो यही मेन दवाई जो अंग्रेजी के हिसाब से है, ट्राइजोफोस, थियाक्लोप्रिड, थाइमेथेट, ये सब दवाई है। और पेड़ की धुलाई भी बहुत मायने रखता है। सर्दियों के दौरान जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, कीट कम सक्रिय होते हैं, तो पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाकर गिरे हुए कीटों को इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। मार्च अप्रैल के महीने में पेड़ के तने पर चिपचिपी पट्टियां लगाने से छोटे बच्चे को ऊपर चढ़ने से रोका जा सकता है। तो बागों की नियमित निगरानी बहुत ज़रूरी है। सितंबर अक्टूबर में सर्दियों की सुप्तावस्था से पहले कीटनाशकों का छिड़काव करने से कीटों की अगली पीढ़ी को बढ़ने से रोका जा सकता है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग और लीची अनुसंधान केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत आवश्यक है। फल वेधक कीट फ्रूट ग्रोअर से भ्रमित न हो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कीट हैं और उनके नियंत्रण के तरीके भी भिन्न हो सकते हैं। लीची के बागों में गंधी कीट
के प्रकोप के लिए हेम्योपैथिक दवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। हेम्योपैथिक दवाओं के उपयोग को लेकर वैज्ञानिक और कृषि अनुसंधान समुदाय में अभी भी शोध और चर्चा का विषय बना हुआ है। पारंपरिक रूप से हेम्योपैथी को मनुष्य और पशुओं के उपचार के लिए जाना जाता है, लेकिन कृषि होम्योपैथी यानी कि एग्रो होम्योपैथी नया ब्रांच है। इसके तहत पौधों पर इसके प्रयोग का एक अलग दृष्टिकोण है। यदि आप लीची के फसल पर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो कृषि होम्योपैथी की कार्य प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। कृषि होम्योपैथी में अक्सर उच्च शक्ति वाली दवाओं का उपयोग किया जाता है और माना जाता है कि ये दवाएं सीधे कीट को मारने के बजाय पौधों के आंतरिक प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, ताकि पौधा स्वयं कीटों के हमले से बचाने में सक्षम हो। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे सोरिनम। तो सोरिनम का 1 ml में 1 बाल्टी पानी में डाल देते हैं 30 ml और फिर छिड़काव करते हैं। एक प्लांट के लिए ये काफ़ी हो जाता है। फिर दूसरी दवाई है सीना का उपयोग परजीवी कीड़ों के लिए किया जाता है, इसीलिए कीटों के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत संभावित दवाई के रूप में जाना जाता है। फिर एक दवाई है लीडम प्लास्टर। कीड़ों के काटने या डंक मारने के प्रभाव को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको हम 200 पावर में या 1 m पोटेंसी में 1 बाल्टी पानी में 30 ml डाल करके छिड़काव करें तो बहुत अधिक फायदा देखने में मिलता है। कई किसान ने इसका प्रयोग किया है और बताया है कि होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब, उनके द्वारा जो ये बताया गया ये दवाई सीना, सोरिनम और लीडम, ये बहुत ही फायदा पहुंचाता है स्टिंक कीट के मामले में, इसको कि हम गंधी कीट कहते हैं। आप भी आजमा करके देखें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या आपको इसका फ़ायदा नज़र आया। अब व्यवहारिक चुनौतियां और सावधानी हैं इसको लेकर के, जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव, या मतलब अगर हम तुलना करते हैं हेम्योपैथिक दवाई का, फिर एकीकृत दृष्टिकोण की बात है और पारंपरिक उपाय की भी बात है। तो जैविक खेती में अगर हम पारंपरिक उपाय करें तो नीम का तेल या नीम आधारित कीटनाशक इस कीट के लिए बहुत प्रभावी और विश्वसनीय माना जाता है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।